देखता हूं कौन माई का दूध पिया है जो मेरी रथ यात्रा रोकेगा। मैंने नहले पर दहला मारा, मैंने माँ और भैंस दोनों का दूध पिया है, आइए बिहार में बताता हूं। ये तल्ख तकरार लाल कृष्ण आडवाणी और लालू प्रसाद यादव के बीच दिल्ली में हुई। साल था 1990। आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष थे। सितंबर 1990 में उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की थी। मकसद था राम मंदिर के मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाना। लालू यादव समेत तमाम विपक्ष के दल इसका विरोध कर रहे थे। इसी सिलसिले में आडवाणी और लालू यादव की मुलाकात हुई। लालू ने दर्ज किया है, मैंने बिना लाग लपेट के उनसे कहा, अब दंगा फैलाने वाली यात्रा रोक दीजिए। बहुत परिश्रम से हमने बिहार में भाईचारा कायम किया है, अगर आप दंगा यात्रा निकालिएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। लालू बताते हैं कि यूं तो आडवाणी बहुत शांत और मीठा बोलने वाले नेता थे, पर मेरी इस बात से भड़क गए। बातचीत की एंडिंग उस तकरार से हुई जिसका जिक्र पहले किया गया है। लालू अपनी बात पर कायम रहे और 10 अक्टूबर 1990 को आडवाणी समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम किताबी बातें, जिसमें हम हर दिन एक नई किताब उठाते हैं और उससे जुड़े कुछ किस्से आपके लिए लेकर आते हैं। इसी सिलसिले में आज की किताब है एक ऐसी किताब जिसे लालू प्रसाद यादव ने नलिन वर्मा के साथ मिलकर लिखा है। नाम है गोपालगंज से रायसीना। नलिन पेशे से मीडिया शिक्षक हैं। लालू प्रसाद यादव बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। वे मनमोहन सरकार के पहले कार्यकाल में रेल मंत्री भी थे। इस किताब में 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें लालू ने अपनी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को कवर किया है। नीतीश कुमार, महागठबंधन, अपने बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप की राजनीतिक संभावनाओं समेत उन्होंने अपने रेल मंत्री के दिनों को भी याद किया है। चारा घोटाला, राबड़ी का मुख्यमंत्री बनना, यह सब इस किताब में शामिल है। इसे रूपा प्रकाशन ने छापा है। लालू अपने निराले अंदाज से संसद और संसद के बाहर की दुनिया को ठाकों से गुलजार रखते थे। उनका अपना एक देसी अंदाज है, जिन्हें आप आज के किस्सों में भी पाएंगे। हमरा नाइखे याद तो अनहरिया में जन्मला की अंजोरिया में। माँ को लालू के जन्म की धुंधली सी याद बाकी थी। एक दफा जब लालू ने जोर देकर जानना चाहा तो अपनी पीढ़ी के दूसरे लोगों की तरह वे भी चैत, बैसाख, जेठ, अषाढ़ की गिनती करती थी। इसी तरह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को अनहरिया और अंजोरियां कहती थीं। लाडला लालू जिद पर था तो माई ने खुश करने के लिए दाई को बुलावा भेजा, जिसने लालू के पैदा होने के समय मदद की थी। उनका जन्म फुलवारिया गांव में हुआ था, जो तब बिहार के सारण जिले में था। अब यह गोपालगंज जिले में आता है। लालू 1948 में पैदा हुए। तारीख थी 11 जून। हालांकि लालू किताब में लिखते हैं कि मैं यह मानता रहा हूं कि ये तारीख गलत है। अब घर में तो किसी को पता भी नहीं कि मैं पैदा किस दिन हुआ था। लालू एक बार भूतों के हाथ लग गए थे। दोस्तों, यहाँ पर डरना बिल्कुल नहीं है। थोड़ी गहरी सांस लीजिए और चाहे तो पानी पी लीजिए और ये किस्सा सुनिए। तो गर्मियों की चमकदार पूर्णिमा की रात थी। लालू के घर के पीछे एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बरम बाबा का ठिकाना था। बरम बाबा स्थानीय देवता हैं। गांव के काका सोठी बिरजभार गा रहे थे। भोजपुरी लोक प्रेम कथा का प्रकार है। बरम बाबा के डेरे में रात्रि भोज के बाद घेरे में बैठकर लोग उन्हें सुन रहे थे। सुनने वालों में लालू भी थे। वही डेरे के नजदीक गेहूं के पुआल के ढेर में उन्हें नींद आ गई। लालू लिखते हैं, उन्हें पता ही नहीं चला कि कब काका ने गाना बंद कर दिया और गांव वाले अपने घरों को चल दिए। अचानक 2 लड़कों ने उन्हें जगा दिया और अपने साथ आने के लिए उकसाने लगे। वो लालू के दोस्त थे। लालू नींदे थे और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे गांव के बाहर पड़ने वाले शमशान की ओर बढ़ रहे थे। वे दोनों आगे आगे, लालू उनके पीछे पीछे। कुछ दूर चलने के बाद लालू वहीं खेरत में लघुशंका के लिए बैठ गए। दोनों लड़के फिर भी नजदीक खड़े रहे। उनके सिर और चेहरे आधे ढके हुए थे। लालू जब पेशाब कर ही रहे थे, उसी समय गांव के एक बुजुर्ग तपेसर बाबा अपनी हथेलियों में खैनी मलते वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने टेढ़ दी, कौन है रे? लालू ने जवाब दिया, हम हैं ललुआ। तुम कहाँ जा रहे हो? उठो और घर जाओ। जैसे ही तपेसर बाबा ने निर्देश देने के अंदाज में कहा, दोनों लड़के वहां से भाग गए। लालू घर लौट गए। अगली सुबह जब वे उन दोस्तों के पास गए जो उन्हें बीती रात शमशान घाट ले जा रहे थे, तो उन्होंने दावा किया कि वे तो रात में अपने घरों में सो रहे थे। लालू इस बात से भौचक्के रह गए। वे तपेसर बाबा के घर गए। उन्होंने भी यही कहा कि रात में जिस जगह पर वे उन्हें मिले थे वहां वे थे ही नहीं, वे भी सो रहे थे। अब लालू का दिमाग चकरा गया। उन्होंने सारी बात अपनी माँ को बताई। उनका कहना था कि तुम्हारे दोस्तों का स्वांग भरकर आए लोग भूत थे और बरम बाबा ने तपेसर बाबा का रूप धरकर
तुम्हें बचाया। लालू लिखते हैं, माँ ने कहा बरम बाबा की कृपा है, वरना वे तुम्हें शमशान घाट ले जाकर मार भी सकते थे। आज तक जब भी लालू अपने गांव जाते हैं, बरम बाबा के सामने सिर झुकाए बिना आगे नहीं बढ़ते। लालू अपने बड़े भाई गुलाब राय का भी एक किस्सा बांटते हैं कि उन्हें एक अजीब बीमारी हो गई थी। वे अक्सर बीमार पड़ जाते थे और मर जाते थे। जैसे ही कफन खरीद कर घर लाया जाता और उनके शरीर को उससे ढककर उन्हें शमशान ले जाया जाता, वे अचानक जिंदा हो जाते और कई बार वे इसी तरह मर गए और इसी तरह जिंदा हो गए। तो ये थी लालू यादव के परिवार की कहानी। अब राजनीतिक चैप्टर की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर के सबसे बड़े किरदार थे संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण उर्फ जेपी। लालू जेपी से निकटता का दावा भी करते हैं। इसका एक उदाहरण देखिए। ये कहानी उन दिनों की है जब लालू कॉलेज में पढ़ते थे और छात्र राजनीति में भी हिस्सा लेते थे। एक दिन की बात है, उनके कॉलेज के कुछ सहपाठी, जिनमें सुशील मोदी और रविशंकर प्रसाद जैसे लोग भी शामिल थे, जेपी के पास पहुंचे शिकायत करने। लालू की किस बात पर? कहना ये कि लालू शराब पीते हैं। जेपी ने शिकायत सुनी, नाराज हुए। उन्होंने लालू को मिलने बुलाया, उनसे पूछा कि शिकायत में कितनी सच्चाई है। लालू ने सिर झुकाए मासूमियत से जवाब दिया, बाबूजी मैं कभी कभी ताड़ी पीता हूँ, क्योंकि मैं गांव से आता हूँ जहाँ ताड़ी पीना आम है। उन्होंने सच स्वीकार लिया था तो वो थोड़े उत्साहित हो गए। उन्होंने जेपी का ध्यान भटकाने के लिए अपने बगल में खड़े लड़के को झटका देकर कहा, मैंने सुना है शिवानंद तिवारी गांजा पीते हैं। लालू लिखते हैं कि अपने आइडियल से बात करने में मैं घबराया हुआ था। जेपी शांत हो गए और स्नेह भरी टिप्पणी की, तुम एक युवा नेता हो, लोग तुम्हारी ओर आशा भरी नजरों से देखते हैं। शराब और सिगरेट पीना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। लालू ने उनको भरोसे में लेकर कहा कि मैं अब से ये सब छोड़ दूंगा। कौल अहद वायदेन की अपनी ही परिणति होती है। युवा नेता बाद में 2 बार मुख्यमंत्री बना। उसके बेटे और बेटी आज बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। वर्तमान में लालू प्रसाद यादव जमानत पर जेल से बाहर हैं। वो स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं। ये थे लालू यादव के जीवन से जुड़े आज के किस्से। किताबी बातें का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आपके लिए लिखा है हमारे साथी दीपक तेंगुरिया ने। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।